हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च कंस्टिट्यूशन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पिछली वीडियो के अंदर हमने ख़त्म किया था 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद हमारे संविधान का बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होएगा। तो आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण। ठीक, आज हम अपने संविधान के बनने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और डालते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान की अभी तक 3 बैठकें हुई हैं, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। लेकिन संविधान के बाद होने वाली जो पहली बैठक थी, लिखेंगे नेक्स्ट मीटिंग कब हुई थी वो 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की अगली बैठक हुई। और इस बैठक को बुलाने का या इस बैठक को करवाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि हमारे संविधान का निर्माण किया जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी तक भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों का संविधान नहीं बना था। और ये कहा गया था कि जब तक दोनों के दोनों देश अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही दोनों के दोनों देशों का प्रशासन या व्यवस्था चलाई जाएगी। इसलिए अब हमारे भारत का तो जो संविधान है उसका बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 29 अगस्त 1947 ये वही दिन था जब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एंट्री हुई थी हमारे संविधान को बनाने में। ठीक है, और यहीं से हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। इसी दिन 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया जिसके अंदर 7 मेंबर्स थे। लिख लेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी, 7 मेंबर्स थे। चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही क्यों बनाए गए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन? क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा योग्य और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं, संविधान दिवस बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तो एक ही मेंबर हुए, बाकी के 6 मेंबर्स कौन कौन थे उनके नाम लिखेंगे। अदर 6 मेंबर्स वो कौन कौन थे तो लिखेंगे फर्स्ट के.एम. मुंशी, ठीक, सेकंड मोहम्मद शादुल्ला, थर्ड गोपाल स्वामी अय्यर या गोपाल स्वामी आयंगर, फोर्थ कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक, फिफ्थ और 6 लिखेंगे बी.एन. मित्रा। लेकिन बी.एन. मित्रा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ कुछ विवाद होने के कारण ये अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं, ये अपना इस्तीफा दे देते हैं। देन इनके स्थान पर बनाए जाते हैं माधव राव। ठीक, नेक्स्ट, तो 6 मेंबर कौन कौन से थे? के.एम. मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर और बी.एन. मित्रा, और लास्ट है हमारे डी.टी. खेसान। इनकी भी डेथ हो जाती है तो इनके स्थान पर आते हैं टी.टी. कृष्णाचारी। ठीक,
ये हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे, यानी 7 सदस्य थे। उसके बाद क्या होता है, हमारे संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया गया। कब तैयार किया गया लिख लेंगे, 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948 को हमारे संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया गया। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारी समिति के बारे में, हमारी कमेटीज के बारे में, ठीक है। हमारी संविधान सभा की जो समितियां थी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की समिति। इनके बारे में देख लेते हैं और उनके अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं कौन कौन थे। देखो, पहली हमारी संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड हमारी प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। फोर्थ प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमने अभी पहले ही पढ़ा है। नेक्स्ट मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक समिति जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। समिति 5वीं के अंदर कुछ उप समितियां भी हैं, जैसे पहली है हमारी मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष HC मुखर्जी। उत्तर पूर्वी प्रांतीय जनजातीय उप समिति जिसके अध्यक्ष गोपीनाथ बोरदोलाई। सिंचित क्षेत्र को छोड़कर उप समिति जिसके अध्यक्ष है AB ठक्कर। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम प्रांतीय उप समिति, इसके अध्यक्ष नहीं है। नेक्स्ट वापस समिति आ गई हमारी प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हमारी संविधान सभा की संचालन समिति JD मालंकर। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। भाषा समिति मोटोरी सत्यनारायण। व्यापार व क्रम समिति KM मुंशी। ये थी हमारी कुछ समितियां। यही आज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान के सभा के कुछ सत्र के बारे में और उनके कार्यों के बारे में, उसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ आई हो, ठीक है। और वीडियो स्किप करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।